प्लाट का है, माली का काम कुछ होता है, तरीके के काम। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की आर्मी के ठेकेदार द्वारा आर्मी में कार्यरत तकरीबन 100 से अधिक मजदूरों को बाहर निकाल दिया। यह मजदूर रुड़की आर्मी में पिछले 4 सालों से कार्य करते आ रहे थे और 4 साल पहले इनकी तनख्वाह मात्र 7,000 रुपए थी, पर अभी भी कुछ दिनों पहले इनकी तनख्वाह 12,000 रुपए हुई और इसी बीच आर्मी का ठेकेदार बदल गया, जो इन मजदूरों से आगे नौकरी पर जमे रहने के लिए 15,000 रुपए की मांग रहा है। इसी बात को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने लाचार मजदूरों के समर्थन में मौके पर पहुंचकर ठेकेदार को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी उसने इन मजदूरों को काम पर नहीं लिया तो वह आर्मी गेट के बाहर धरने पर बैठ जाएंगी। चार साल से काम कर रहे हैं, आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ जैसे इस बार हुआ है। क्या हुआ? हमारे से 15-15 हज़ार रुपये की डिमांड की गई है। हमें बोला है 15,000 रुपये तो तब एंट्री गेट से होगी, वरना कल से काम पे नहीं आना। किसने बोला? ठेकेदार ने और सुपरवाइजर ने। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं काम पे लगाने की सीधी सी रिश्वत मांगे। वीडियो है आपकी उसकी? वीडियो हमारे पास हाँ है। कितने लोग हैं जो अंदर काम करते थे? कम से कम 80 और 100 के लगभग हैं। क्या काम करते हैं आप लोग अंदर? कोई माली का काम करता है, कोई हाउसकीपिंग का काम करता है, कोई वॉशरमैन का काम करता है। पहले भी क्या ठेकेदार भी आपको रखा हुआ था? हाँ, पहले भी ठेकेदारी अंडर थे। तो अब ये जो ठेकेदार है ये कौन है? इसका नाम अर्जुन चौधरी है, ठेकेदार बिजनौर का है सर। पहले जो ठेकेदार था वो शायद देहरादून का था, विक्रांत पांडे उसका नाम था। उसने कोई पैसा नहीं लिया। आर्मी वालों ने हमारे से कोई पैसा नहीं लिया। आर्मी वालों की कोई गलती नहीं है, सिर्फ जो ये पैसा खा रहा है ओनली ठेकेदार है। अर्जुन चौधरी। तो ये कब आया ठेकेदार ये 8 तारीख से हम ज्वाइनिंग हुए थे यहाँ से, और आज 26 तारीख को बोला था इसने पैसे देने के लिए, और 30 तारीख तक का टाइम दिया था, 4 दिन का समय दिया था। अब 4 दिन के अंदर इनके पैसे नहीं हुए, गरीब बंदे सब कहाँ से लाएंगे? कितनी सैलरी मिलती है आपको अंदर? सैलरी पहले जब शुरू में स्टार्टिंग लगे थे पहले 7,000 थी, फिर 8,500 हुई। अब हमारी सैलरी बढ़कर 13,000 रुपये हो गई थी, इसीलिए उसने 15,000 रुपये की डिमांड की। तो कहीं कुछ उसको भी देना पड़ता है ऊपर? ऐसा तो नहीं, हमें देखो कुछ चीज़ के बारे में पता ऊपर देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है। तो अचानक ही उसने डिमांड कर दी 15 हज़ार की, और डिमांड में बोल रहा है आपको ड्रेस और जूते मिलेंगे। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा सर, कौन से 15,000 के जूते और ड्रेस आते हैं? बताओ, गरीब बंदे कहाँ से लाएंगे? तो आप लोगों को बाहर निकाल दिया फिलहाल? हाँ, हमें सुबह गेट से बाहर कर दिया था। हमारे बीच भावना मैम आई है, उन्होंने हमारा दुख समझा और उन्होंने बोला है मैं कमांडेंट साहब से बात करूँगी, और अगर ये हमें नहीं रखते हैं तो कल से आर्मी कैंट पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं आज आर्मी MTS आर्मी कैंटीन में जो बच्चे थे, और उसमें 80 से 100 बच्चे हैं वो जो हाउसकीपिंग का, स्वीपर का और माली का काम करते हैं। पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। 7,000 रुपये मात्र में काम करते थे। अभी कुछ दिन पहले उनके 12,000 बढ़े हैं। और विक्रांत पांडे एक पहले ठेकेदार था, तब तक जब तक विक्रांत था तब तक तो ठीक था, और अभी 4 साल बाद एक अर्जुन चौधरी बिजनौर के आदमी को ठेका दे दिया गया, और वो शोषण कर रहा है। वो हर बच्चे से 15,000 मांगता है। तो 15,000 बच्चे जब 12,000 तनख्वाह लेंगे, और इतनी महंगाई का ज़माना है, इतनी बेरोजगारी है, और कहाँ से वो 15,000 देगा रिश्वत के? और ये रिकॉर्डिंग भी है कि वो रिश्वत मांगी गई। 4 साल बाद उनको एक बाहर निकालना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया और इन्होंने काम शुरू कर दिए। अभी आप देखिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए आप, और तमाम आज देख रही हूँ कई लोगों ने मुझे फ़ोन कर दिए कि हर चौराहे पे आप रुड़की अंदर आओगे, रेड लाइट पर चालान काट रहे हैं। बताइए ये क्या मतलब है? वोटिंग हो गई तो चालान शुरू? अरे चालान तो तुम नेताओं का काटना चाहिए, तो ये जनता का चालान ना काटिए, ये अच्छी बात नहीं है। कितनी बार मैंने देख लिया कि हस्बैंड वाइफ बच्चे को लेके जाओ, उसका भी बाइक रोक के चालान काट रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ये आने वाले टाइम पे भाजपा के लिए मुश्किल होगी। अभी तो मैंने समर्थन कर दिया, मेरी कितनी वोट है मैं दिखा दूंगी विधानसभा में, और इसलिए जनता की आवाज़ हूँ, जनता के लिए काम कर रही हूँ। और अभी खालातीना में मुझे कल रात वीडियो आया, मेरे लोग हैं जिन्होंने एक तरफा बीजेपी को वोट किया, और वहाँ 7 दिन से पानी नहीं है, और DM के यहाँ जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। तो मैं DM साहब से भी कहना चाहती हूँ इसको संज्ञान में लिया जाए। खालातीना, हालांकि मैंने कल त्रिवेंद्र सिंह जी के यहाँ फ़ोन किया, संतोष सती को, मैं कहा अब आपकी जिम्मेदारी है DM को फ़ोन करना, क्योंकि वोट आपको मिला है, तो काम मुझे करना है। जनता की MP तो अभी भी मैं ही हूँ,
ये तो ऐसे आए चुनाव के टाइम पर जैसे मेला लगता है, चुनावी मेला, 1 महीने के लिए आए और निकल लिए। अब जनता मेरे ऊपर है। तो आज मैं आपके माध्यम से कहूँ, जनता के साथ में अभी भी देखिए, इस टाइम पे भी मैं आज देहरादून मुझे होना चाहिए, ठंडी हवा में, बारिश इतनी अच्छी हो रही वहाँ। मैं रुड़की हूँ और रुड़की रहूँगी। रुड़की मेरा ये कार्यालय है और आरोग्य में मेरा घर है। और आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भाई जनता को मैंने धोखा नहीं दिया। अभी कल परसों मुझे कोई कहता कि आपने जनता को धोखा दिया। मैंने जनता से कोई पैसा थोड़ी लिया जो धोखा दिया। अरे मेरी कुछ मजबूरी होगी, मेरे फंड बंद कर दिए इन्होंने, मेरे क्रशर बंद कर दिए, मेरे पहाड़ बंद कर दिए। पैसा नहीं होगा तो चुनाव कहाँ से लड़ेगा आदमी? तो चुनाव के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो इसलिए मैंने भाजपा को समर्थन किया। बाकी खुलासा मैं 4 जून की बात करूँगी, क्या मेरे साथ हुआ है और क्यों चुनाव नहीं लड़ा मैंने। ठेकेदार से आपकी बात की है जो पैसे नहीं, ठेकेदार से बात नहीं हुई है। अगर उन्होंने कल तक एंटर नहीं किया बच्चों को, तो मैं आर्मी कैंटीन के सामने मैं बाहर बैठूंगी धरने पर उन बच्चों के साथ, जब तक उनको अंदर नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। वो मेरी लोकसभा के बच्चे हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे, तो मैं उनके साथ हूँ। और अगर ऐसा किया गया, पहले ठेकेदार